सो वेलकम बैक गाइज, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे डिमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसको इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े या यू कैन से कंपोनेंट्स पढ़े। हम लोगों ने कंपोनेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटरनल एक्सटर्नल। देन एक्सटर्नल को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो तक हम लोगों ने कर लिया था, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू द मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। आगे बढ़ने से पहले एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जब भी आप हमारा चैनल विजिट करते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। राइट गाइस, सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट या डिमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दे सेड मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इकोनॉमिक, सेकंड वन सोशल, थर्ड वन टेक्नोलॉजिकल, देन पॉलिटिकल, देन लीगल। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। इन्होंने कहा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या था, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहता था, उन्होंने कहा वहां पे जो सिस्टम है उस कंट्री में कैसा है। बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप का हो सकता है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स। सोशलिस्ट में क्या था, जितनी भी एक्टिविटीज है एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी, गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, इसका बिल्कुल एडवर्स था, ईच एंड एवरीथिंग विल बी परफॉर्म बाय द प्राइवेट सेक्टर ओनली। अब ये दोनों सिस्टम फेल होने स्टार्ट हो गए थे, ग्रोथ नहीं कर रही थी इकोनॉमी, साथ में लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा था। अगर वेलफेयर होता था तो ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो इन दोनों सिस्टम को मिला के एक नया सिस्टम बनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा सबसे पहली चीज क्या थी, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वहां पर सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है या मिक्स है। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक पॉलिसीज। उस कंट्री में पॉलिसीज क्या है। बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, इंपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, रूल रेगुलेशंस क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी है, टैक्स कैसे लगेगा, एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। तो उन्होंने कहा हम लोग क्या चेक करेंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, देन वी विल चेक इट आउट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, सेवरल अदर पॉलिसीज कैसी हैं, एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू चेक इट आउट इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या था, हम लोग लेके चलते थे नेशनल इनकम कितनी है उस कंट्री की, राइट, उस कंट्री के रेजिडेंट टोटल कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उस इकोनॉमी में, राइट। इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स थे जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो इन्होंने कहा ये था हम लोगों का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अगर हम देखें, देखो कैसे इंपैक्ट करेगा बिजनेस को। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना स्टार्ट करेंगे। लोन लेके कुछ लोग तो कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट करेंगे, कुछ कंजम्पशन के लिए लेंगे। तो इन्होंने कहा उससे क्या होगा, हम लोगों की इकोनॉमी में क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, सिंपल सी बात है, दैट विल डेफिनेटली इफेक्ट माय बिजनेस। अगर मेरा बिजनेस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल का होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो मैं इस वे में बोल दिया, इन्होंने कहा इस तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या करता था, हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करता था। अगर एक्सपोर्ट पॉलिसी लीनियंट बना दी गवर्नमेंट ने, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, अगर मैं एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस कर रहा हूं, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास था सोशल इन्वायरमेंट। अब इन्होंने कहा इस इन्वायरमेंट में क्या था, हम लोग 3 चीजें लेके चलते हैं, ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड सोशल ट्रेंड। ट्रेडिशंस क्या थे, हम लोग पास से कैसा बिहेव करते आ रहे हैं, पिछले 10 साल 20 साल 30 साल में कौन कौन से फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे या क्या क्या इन्वायरमेंट था हमारे आसपास, वो सारा ट्रेडिशन में आ जाएगा जो हम लोग पिछले कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। देन वी हैव वैल्यूज। वैल्यूज में क्या था हम लोगों के पास, मोरल प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब हमें बताया जाता है बड़ों की रिस्पेक्ट करो, मोरल प्रिंसिपल। देन फ्रीडम कितनी है लोगों को, और इक्वालिटी, मतलब मेल फीमेल में कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये किस में आता था, वैल्यूज में आता था, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव सोशल ट्रेंड्स। अब सोशल ट्रेंड्स क्या थे, देखो ट्रेडिशन तो वो है जो पास से चलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी वो काम करते थे, राइट। लेकिन सोशल ट्रेंड्स में क्या था, हम जो लगातार लर्न कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट कितना है, राइट। नेक्स्ट वी विल चेक इट आउट, जर्नल चेंजेस क्या हो रहे हैं,
तो उन सब चीजों को हम किस में इंक्लूड करते थे? सोशल ट्रेंड में। तो सोशल इन्वायरमेंट में तीन चीजें आई। पास से क्या चलता आ रहा है, जैसे हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली दशहरा, पास से चलता आ रहा है। वैल्यूज क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, फ्रीडम कितनी है, इक्वालिटी है मेल फीमेल में, नहीं है वो चीज। सोशल ट्रेंड्स, जनरल चेंजेस क्या हो रहे हैं सोसाइटी में, डेवलपमेंट क्या हो रही है, राइट। ये चीजें किस में आ रही थी? सोशल इन्वायरमेंट में। अब ये मेरे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है? देखो, अगर दिवाली आएगी तो सिंपल सी बात है, स्वीट्स वालों की सेल्स बढ़ जाती है। देन वीकेंड से हम लोगों के पास अगर मेल फीमेल में इक्वालिटी हो तो दोनों को सेम काम के लिए सेम इनकम मिलेगी। जब इनकम सेम मिलेगी तो दे विल स्पेंड इन द सेम वे। एंड देन नेक्स्ट वी हैव सोशल ट्रेंड्स। अब सोशल ट्रेंड्स क्या थे? हम दूसरी सोसाइटीज से, दूसरों के कल्चर से क्या कुछ सीख रहे हैं। वैलेंटाइन डे, रोज डे, वो सारी चीजें मेरी कहां से आई थी? सोशल ट्रेंड से आई थी। तो इसमें मतलब ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती थी? सोशल इन्वायरमेंट बनाती थी। और अगर आप देखो इन सब चीजों का क्या हो रहा था, अगर हम इनको स्टडी करें तो मेरी सोसाइटी में ये डिमांड क्रिएट करते थे। कोई दिवाली आ गई, डिमांड क्रिएट हो जाएगी। वैल्यूज इक्वालिटी इनकम में है तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी। मेल फीमेल आजकल आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इफ मेल इज अर्निंग 1 लाख रुपीज, इतना ही फीमेल भी अर्न कर रही है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। सोशल ट्रेंड क्या है? दूसरी कंट्री से हम लोग क्या सीख रहे हैं? वैलेंटाइन डे, सच टाइप ऑफ थिंग्स हम लोगों के पास आ गई तो उसने वो चीज बोल दिया, सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी आर परफॉर्मिंग। उनसे क्या हो रहा था? हम लोगों के पास डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाती थी, राइट। द नेक्स्ट वन वी हैव टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या करता था? इन्होंने कहा देखो, टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती है। हर बिजनेस को ये चेक करना पड़ता है कि आने वाले टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। अपग्रेड करना पड़ेगा उन्हें अपने आप को। तो उन्होंने कहा जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है इसमें दो चीजें हम लोग लेके चलते हैं। न्यू वेज फॉर प्रोडक्शन, मींस हम लोगों को कोई चीज बनानी है, उस चीज को बनाने का नया तरीका क्या है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। टीचिंग की फैसिलिटी ले लेते हैं हम लोग। पहले क्या था, अगर हम ओल्ड टाइम में मतलब बैक डेज में चले जाएं तो एक सिंपल ब्लैक बोर्ड होता था और व्हाइट चौक होता था। देन ग्रीन बोर्ड आए, देन व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर आए, देन प्रोजेक्टर आ गए, देन आजकल क्या है ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तो डिफरेंट टाइप की एप्स आ गई। तो उसने वो चीज बोल दी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम क्या करते थे, ये देखते थे किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने का नया वे क्या है। द नेक्स्ट वी हैव न्यू मेथड्स टू ऑपरेट बिजनेस। अब बिजनेस करने का नया मेथड क्या है? देखो, हम लोग शेयर्स की बात कर लेते हैं। पहले हम लोगों के पास क्या था, शेयर्स हम लोग परचेज करते थे ना, हार्ड कॉपी मिलती थी। अब क्या हो गया, अब हमें हार्ड कॉपी नहीं मिलती, डीमेट अकाउंट है उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ बैंक्स। पहले क्या था, हम लोगों को अगर कैश निकालना है तो बैंक में लाइन में लगना पड़ता था। अब क्या, एटीएम लग गए, यू कैन फाइंड आउट व्हेनेवर यू वांट, यू कैन टेक द कैश फ्रॉम द एटीएम। नेक्स्ट, ऑनलाइन बैंकिंग पहले नहीं थी, तो बिजनेस को ऑपरेट करने का वे चेंज हो गया। यहां पे हमने बात की प्रोडक्शन का वे चेंज हो गया। हियर वी आर गोइंग टू चेक इट आउट। हम लोगों के पास क्या हो गया, बिजनेस ऑपरेट करना, कैसे काम करेंगे। आजकल क्या है, ईमेल आ जाती है, राइट। बॉस क्या करते हैं, ईमेल सेंड कर दो, डेली सेल्स रिपोर्ट, आज की सेल कितनी थी रिपोर्ट भेज दो। दैट विल कम अंडर द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इन्होंने कहा ये इन्वायरमेंट भी क्या करता था, बिजनेस को इंपैक्ट करता था, राइट। कैसे करता था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चले गए, कलर टीवी आ गए। कलर टीवी में भी एलईडी टीवी आ गए। उसके बाद अगर मैं देखूं कि टाइपिंग मशीन हुआ करती थी, खत्म। अब हम लोगों के पास क्या है, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में प्रिंटर है, देन कलर प्रिंटर आ गए, फोटोस्टेट मशीन। सो ये सारी चीजें क्या थी, बिजनेस को इफेक्ट करती थी, राइट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की कारें आ रही हैं, तो वो सारी चीजें क्या कर रही हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं उनको इंपैक्ट डालती हैं, राइट, उनको इफेक्ट करती है। ये था हम लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देन वी हैव पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। नाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या था, हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में स्टडी करते थे कि एक कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। मींस अगर एक बार गवर्नमेंट सिलेक्ट हो जाती है तो कितने टाइम तक वर्कआउट करेगी, कितने टाइम तक काम करती रहेगी, इलेक्शन कब दोबारा होंगे। पीस इन कंट्री, उस कंट्री में शांति कितनी, वहां पे क्या कहते हैं हम लोग, गृह युद्ध तो नहीं चल रहा, राइट। सो वो सारी चीजें हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे, पीस कितनी है उस कंट्री में। Then next we have attitude of government.
गवर्नमेंट की क्या सोच है बिजनेस के बारे में, राइट, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देन वी हैव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या था, रूलिंग पार्टी सिंगल है, ये डिफरेंट पार्टी मिलके क्या कर रही है, रूल कर रही है, वो हम देखते थे टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। देन आइडियोलॉजीज ऑफ वेरियस पार्टीज। अब देखो हर पार्टी की अपनी सोच है, हर पार्टी क्या करेगी, अपने हिसाब से अपनी कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाएगी। तो उसमें हम ये भी चेक करते थे आइडियोलॉजी क्या है पार्टीज की, और ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही थी, बिजनेस इन्वायरमेंट का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंपोनेंट बना रही थी, राइट। अब देखो ये चीजें इफेक्ट कैसे करती हैं। मैंने कहा एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट अगर नेगेटिव है मेरे बिजनेस के लिए तो मेरा बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। गवर्नमेंट कहती है प्रोडक्ट ही हमने नहीं बनाना, राइट, लीगल कई कंट्री कई स्टेट ने बैन कर दी, अगेंस्ट हो गया हम लोगों के। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट कहती थी हम लोगों को एफडीआई ही नहीं करनी, हम चाहते ही नहीं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो हमारी कंट्री में, तो वो भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा हमारी कंट्री में बिजनेस को। तो वो ये सारी चीजें मिलके क्या करती थी, हमारी कंट्री में इफेक्ट डालती थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें पता अगले 5 साल तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, इनकी पॉलिसीज चेंज होने वाली नहीं है, राइट। एक कंट्री में अगर पीस होगा तो वहां पे क्या होगा, लूट मार इतनी नहीं होगी, तो कंपनीज क्या करती है, वहां पे बिजनेस लगाना ज्यादा प्रेफर करती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को अफगानिस्तान में बिजनेस लगाना है या इंडिया में, यू विल डेफिनेटली से इंडिया, क्योंकि एज कंपेयर टू अफगानिस्तान यहां पे पॉलिटिकल पीस क्या है, ज्यादा है। एंड नेक्स्ट वी हैव लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के बारे में एक चीज ध्यान रखना, जहां भी पुनिशमेंट या फाइन आ गया केस स्टडीज में, आपने रूल ब्रेक किया, यू हैव टू पे फाइन या पुनिशमेंट मिलेगी बिना देखे, लीगल इन्वायरमेंट है, राइट। अब हम लोग देखते हैं लीगल इन्वायरमेंट में आता क्या है, एक्ट एंड लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास कर दिया, कोई रूल पास कर दिया, वो आ जाएगा। देन जो कमीशंस थे, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, कोई कमीशन बना दिया, कोई एजेंसी बना दी, उन्होंने कोई डिसीजन लिया। एंड कोर्ट की जजमेंट क्या है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, लीगल इन्वायरमेंट बनाते हैं। देखो हम लोगों के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, लीगल इन्वायरमेंट है, पास किया गया लेजिस्लेचर, ठीक, किसने पास किया, गवर्नमेंट ने पास किया, वो हम लोगों के पास आ जाएगा। देन जजमेंट में क्या था, कोर्ट क्या जजमेंट देती है, एक पर्टिकुलर केस हुआ, उसने जज ने स्टडी किया होगा, उसमें जज ने क्या अपना डिसीजन सुनाया, वो हमारा किस में आता है, जजमेंट क्या थी कोर्ट की, राइट, वो सारा हमारा किस में आता है, लीगल इन्वायरमेंट में आता है। सपोज किसी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स वालों ने क्लेम कर दिया कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, तो उनका जो लॉयर होगा ना कंपनी का, वो चेक करेगा उस केस में प्रीवियस जजमेंट क्या है, पहले अगर सेम ऐसा केस हुआ था तो क्या चीजें स्टडी की गई, किनको बेस लेके डिसीजन लिया गया और डिसीजन क्या दिया गया, राइट। ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, लीगल इन्वायरमेंट में आते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। बेसिकली हमने स्टडी कर लिया कि डिमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें थी, राइट गाइस। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।